गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो फाइनली हमने जो है क्लास 12th का मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर विच इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसे कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और इस वीडियो में हम उसकी पूरी की पूरी समरी देखते हैं। ओके, सो फर्स्ट हमने बीच में मैंने बनाया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। सो फर्स्ट सबसे पहले हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में भी हमने जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में हमने सबसे पहले पढ़ा था लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? ऐसे फैक्टर्स जो कि प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, और ये मेनली 4 टाइप्स के होते हैं। लैंड जो कि नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, लेबर जो कि मजदूर जिसे हम बोलते हैं, जो भी इंटेलेक्चुअल या फिर फिज़िकल वर्क करेंगे हमारी कंपनी में या फिर इंटरप्राइज में। कैपिटल या दैट इज़ हमारी वेल्थ का पार्ट है जिसे हम वापस से हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, एंड एंटरप्रेन्योर जो कि रिस्क लेता है एंड इन तीनों फैक्टर्स को कंबाइन करता है। राइट, चलिए नेक्स्ट हमने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम। ठीक है, वैसे तो अपन ने ये पढ़ा था टाइप्स ऑफ गुड्स, इसको बाद में देखते हैं। पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इनकम चल रहा है तो इनकम देख लेते हैं। इनकम में हमने पढ़ा था सो इनकम में हमने पढ़ा था फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफ़र इनकम। फैक्टर इनकम क्या होती है? इनकम रिसीव्ड फॉर फैक्टर सर्विसेज लाइक रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि ऐसी इनकम जिसके बदले में हम कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसके बदले में हमें इनकम मिलेगी, तो वो हो जाएगी हमारी फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम कौन अर्न करते हैं? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ओके, नेक्स्ट आती है ट्रांसफ़र इनकम जो कि आपको फोकट में मिलती है बैठे बैठे घर पे, एंड विच इज़ पेमेंट मेड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस लाइक पेंशन, स्कॉलरशिप्स। ठीक है, इनके बदले में आपने कोई भी सर्विस जो है वो नहीं दी है, आपको सीधा सिर्फ पेमेंट मिल गया। ओके, अब फाइनल गुड्स में हमने 2 टाइप के पढ़े थे। कौन कौन से? फर्स्ट इज़ कंजम्पशन गुड्स, यानी कि ऐसे गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स डायरेक्टली, जिन्हें हम डायरेक्ट परचेज करके हाथों हाथ कंज्यूम कर लेते हैं। ऐसे गुड्स को हम कंजम्पशन गुड्स बोलते हैं। दूसरे गुड्स में आते हैं कैपिटल गुड्स, यानी कि फाइनल गुड्स के 2 पार्ट्स हैं। सो कैपिटल गुड्स में क्या होता है? हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और एज इन्वेंट्री स्टॉक। ठीक है, कैपिटल गुड्स जो है वो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। कैसे? या तो फिक्स्ड एसेट्स बन के आ जाएंगे। फिक्स्ड एसेट्स मतलब कि बिल्डिंग, लैंड, ठीक है, मशीनरी, और एज एन इन्वेंट्री स्टॉक, या तो आपके पास स्टॉक होगा, जितना भी आपके पास स्टॉक है वो आपका कैपिटल गुड है, एंड फिक्स्ड एसेट्स आपके पास जितनी भी है वो कैपिटल गुड्स में आएंगी। ओके, नेक्स्ट हमने पढ़ा था इन्वेस्टमेंट एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, सो व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट? इन्वेस्टमेंट यानी कि कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, यानी कि हमारे पास पहले से जितना स्टॉक है या पहले से जितना कैपिटल स्टॉक है उसको हम और इंक्रीज़ करेंगे। ठीक है, एडिशन इन कैपिटल स्टॉक। अब इसमें इन्वेस्टमेंट के 2 टाइप्स हमने पढ़े थे। फर्स्ट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड सेकंड इज़ नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है? ग्रॉस वर्ड जहाँ भी आ जाएगा वहाँ पे कुछ ना कुछ इंक्लूड हो रहा होगा, एंड नेट वर्ड जहाँ भी आ जाएगा वहाँ पे कुछ ना कुछ लेस हो रहा होगा, डिडक्ट हो रहा होगा, माइनस हो रहा होगा। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से अगर हम डेप्रिसिएशन हटा देते हैं तो क्या आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेट यानी कि कुछ ना कुछ माइनस हो रहा है। चलिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट देख लेते हैं। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल एडिशन टू कैपिटल स्टॉक इन एन इकोनॉमी इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि आपने कितना कितना टोटल एडिशन किया कैपिटल में, वो हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट का मतलब ही क्या होता है कि कैपिटल स्टॉक में हम और एडिशन कर रहे हैं। ओके, फिर हमने पढ़ा डेप्रिसिएशन। सो व्हाट इज़ डेप्रिसिएशन? expected loss of value of fixed assets or capital due to normal wear and tear, passage of time or foreseen obsolescence। ठीक है, यानी कि डेप्रिसिएशन हमें पहले से पता है कि हमारा क्या होगा? लॉस होगा। ठीक है, जो भी हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स हैं उनकी वैल्यू जो है आने वाले ईयर्स में जो है वो गिरती चली जाएगी। ओके, जैसे आज मैंने कोई मशीनरी 10,000 की परचेज़ की है, तो मैं अगर उसको 2 साल बाद बेचने जाऊँगी तो उसकी वैल्यू शायद 8,000 या 6,000 ही मुझे मिलेगी। ठीक है, अब ये क्यों हुआ? ये 3 रीजंस की वजह से। फर्स्ट इज़ नॉर्मल वियर एंड टियर, सेकेंड इज़ पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ उसकी वैल्यू गिर गई क्योंकि अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है। नॉर्मल वियर एंड टियर हुआ है यानी कि वो थोड़ी सी ख़राब सी हो गई है, उसके अंदर के पार्ट्स, बाहर के प्लास्टिक, ठीक है, वो थोड़ा सा ख़राब होने लग गया है। फोरसीन ऑब्सोलेसेंस यानी कि कोई भी मशीन है वो पुरानी हो जाती है। ठीक है, टेक्नोलॉजी नहीं आ रही है इसीलिए।
डेप्रिसिएशन के साथ हमने कैपिटल लॉस भी पढ़ा था। कैपिटल लॉस में क्या आता है, अनएक्सपेक्टेड लॉस होता है, ठीक है। इसमें आते हैं अनफोर्सीन ऑब्सोलेसेंस, ओके, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हमें पता ही नहीं है। डेप्रिसिएशन में तो हमें पता है कि हमने आज मशीन परचेज़ की है, 2 साल बाद बेचेंगे उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, लेकिन कैपिटल लॉस में अचानक से बाढ़ आ जाएगी या फिर भूकंप आ जाएगा, कोई भी नेचुरल कैलामिटीज़ हैपन हो सकती हैं, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है, फायर लग सकती है, तो इसलिए वो हमें पता नहीं होता है, ओके। चलिए, डेप्रिसिएशन के लिए हम जो है प्रोविज़न बनाते हैं, प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं पहले से ही बचने के लिए, लेकिन कैपिटल लॉस के लिए हम नहीं बना पाते क्योंकि हमें नहीं पता ना कि कब क्या हो जाए, ठीक है, अनहोनी, ठीक है, अनसर्टेनिटी जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें एक तरफ है हमारे हाउस होल्ड्स एंड एक तरफ है हमारी फर्म्स, ठीक है। यानी कि हमारी हाउस होल्ड्स की नीड्स ही इतनी सारी है कि फर्म को आगे आना पड़ा कि चलो भाई ठीक है, हम तुम्हारी सारी नीड्स को फुलफ़िल करेंगे, तुम्हें जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज चाहिए वो हम प्रोवाइड करेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो फर्म्स ने जो है गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स को प्रोवाइड करी, उसके बदले में हाउस होल्ड्स ने उन्हें क्या दिया, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। वो हाउस होल्ड्स ही तो प्रोवाइड करते हैं किसको, फर्म्स को। अब फर्म्स ने जो है फैक्टर सर्विसेज के बदले हाउस होल्ड्स को क्या दिया, डिविडेंड, वेजेस, रेंट, ये सब दिया, ठीक है, यानी कि आप बोल सकते हैं फैक्टर पेमेंट्स दिए। और हाउस होल्ड्स ने उसके बदले में फर्म्स को क्या दिया, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ठीक है, यानी कि जो भी फर्म्स ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करी हैं, हाउस होल्ड्स ने उनको यूज़ किया, तो उसके बदले में उन्हें उनको, अब हाउस होल्ड्स ने जो पेमेंट किया वो किसको किया, फर्म्स को ही तो किया इनडायरेक्टली, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को याद आ गया होगा कि हमने फैक्टर पेमेंट्स एंड फैक्टर सर्विसेज पढ़ी थी, ओके। हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स आपस में एक्सचेंज करेंगे, ठीक है, मनी फ्लो एंड रियल फ्लो भी आपको याद आ गया होगा, ओके। नाउ लास्ट टॉपिक हमारा आता है स्टॉक एंड फ्लो। तो स्टॉक इज़ मेजर्ड एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। स्टॉक यानी कि एक जगह पे रुकी हुई है कोई चीज़, उसको आपने मेजर कर लिया उसी पॉइंट ऑफ टाइम में, तो वो स्टॉक है। वहीं पे फ्लो क्या है, मेजर्ड इन अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। फ्लो यानी कि आपने उसे किसी न किसी पीरियड में मेजर किया है। अब वो पीरियड कुछ भी हो सकता है, 1 आवर हो सकता है, 1 डे हो सकता है, 1 ईयर हो सकता है, ठीक है। नेशनल इनकम इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट एंड नेशनल वेल्थ इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलिए, फिर हमने टाइप्स ऑफ गुड्स और भी पढ़े थे, दैट इज़ ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज तो आपको पता ही है, जो कि टीचर्स, एडवोकेट्स, लॉयर्स प्रोवाइड करते हैं। ड्यूरेबल गुड्स जिनको हम 5 से 10 साल चला सकते हैं, दैट लाइक रेफ्रिजरेटर्स एंड ऑल। सेमी ड्यूरेबल गुड्स यानी कि जैसे कि क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए एंड हमारी क्रॉकरीज हो गई, ठीक है, कांच के जितने भी बर्तन हैं हमारे घर में, कप, प्लेट्स, वो सब, ठीक है। क्यों सेमी ड्यूरेबल में क्यों आएगा, क्योंकि 1-2 साल में ही उनकी लाइफ स्पैन जो है ख़त्म हो जाती है, ठीक है। नॉन ड्यूरेबल गुड्स यानी कि जो कि एक टाइम में ही आप उनको यूज़ करेंगे एंड वो ख़त्म हो जाएंगे। आज आपने जो है कुछ भी मतलब चिप्स खरीदे और उनको खा लिया, ठीक है, तो बस एक टाइम में ही यूज़ हो गए। ऐसा तो नहीं ना कि आप उन्हीं चिप्स को डेली खाए जा रहे हैं, नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। आपने आज ही खरीदे और आज ही ख़त्म कर दिए, तो ये नॉन ड्यूरेबल में आएंगे, ओके। तो ये आज जाके हमारा जो है पूरा कंप्लीट हो गया है फर्स्ट चैप्टर। कल से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ओके। आप लोगों को जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।